हेलो बच्चों, क्या कोचिंग के बिना नीट एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज इस वीडियो में हम इस बारे में ही बात करेंगे और बिल्कुल लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको कि कैसे आप कर सकते हो। तो गाइस, आप कोचिंग जाते क्यों? कोचिंग हम इसलिए जाते हैं कि एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड वे में रोज़ पढ़ाई हो सके। ओके, रोज़ क्लासेस होती हैं, फिर टेस्ट होते हैं और उसके बाद कोचिंग में लेक्चर्स होते हैं, डाउट्स सॉल्व होते हैं और हमें नोट्स भी मिलते हैं। दूसरी एक बात ये भी है कोचिंग जाने की कि बहुत से बच्चों को यही लगता है कि कोचिंग जाना ज़रूरी है क्योंकि उनके साथ के लोग जा रहे हैं कोचिंग, उनके फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो वो कोचिंग नहीं जाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। और तीसरी बात ये भी है कि कोचिंग जाना एक ट्रेंड सा हो गया है कि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चे कोचिंग जाएं, लेकिन बहुत से बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर वो ये सोचते हैं कि बिना कोचिंग के हम नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, कोचिंग में आप डिसिप्लिन वे में पढ़ते हैं, तो क्या आप घर में नहीं पढ़ सकते? ऐसे आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि आप एक डिसिप्लिन वे में ना पढ़ सकें, रोज़ एक प्रॉपर टाइम टेबल के बेसिस पे आप ना पढ़ सकें। ऐसा तो नहीं है ना, आप इतने छोटे नहीं हो। आप अपना वीकली टारगेट बनाइए, मंथली टारगेट बनाइए और डेली का एक बनाइए। आप जब रात में सोएं तो ये तय करके सोइए कि कल मुझे क्या क्या करना है और एक डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ाई करनी। अब देखिए, कोचिंग में हमको मिलते हैं लेक्चर्स, ठीक है। लेक्चर्स हमें क्लासेस होती हैं, टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो YouTube पे इतने सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स YouTube पे पढ़ा रहे हैं, तो आप YouTube का फ़ायदा उठाइए। दूसरा चीज़ आ गई कि नोट्स भाई कहाँ से आएंगे, तो नोट्स खुद भी बना सकते हो और उसके लिए आप किसी अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल ले सकते हो। और देखिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए NCERT काफ़ी है, लेकिन अगर आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं और आप नीट के नोट्स बनाना चाहते हैं और अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो कहीं कहीं NCERT में ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आप कोई अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल ले सकते हैं। वैसे तो नीट के लिए NCERT काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप नोट्स अगर आपको बनाने, आपको हर चीज़ की फिगर चाहिए और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चाहिए आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल ले लीजिए, अच्छी कोचिंग का, और उससे और NCERT मिक्स करके आप अपने नोट्स बनाइए। अच्छा, तीसरा ये होता है कि हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। तो भाई, इंटरनेट किसकी है, और फिर अपने कुछ ग्रुप बना लो ना फ्रेंड्स का, कि जो आप अपने डाउट्स आपस में डिस्कस कर सको। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स का आंसर तो आपको इंटरनेट ही दे देगा। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। देखो, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, कोई भी कोचिंग गारंटी नहीं देती है सिलेक्शन की। ये गारंटी जो सिलेक्शन की होती है उन्हीं बच्चों की जो खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, एक अच्छी स्मार्ट वे में, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करते हैं। देखो, कोई भी कोचिंग ये गारंटी नहीं देती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कोचिंग जाने से सिलेक्शन नहीं होता। कोचिंग में आपको बस एक हेल्प मिल रही है, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में पढ़ाई हो रही है, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी करनी। अगर आप कोचिंग करेंगे और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे या टाइम नहीं निकाल पाएंगे सेल्फ स्टडी के लिए, तो मैं बता रही हूँ कि सिलेक्शन नहीं हो सकता। उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता जो सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आफ्टर 10th जब 11th में आप बायोलॉजी लेते हो तो आपको ये क्लियर होता है कि भाई मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो 11th से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो ना, 11th क्लास से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो अच्छे से। और जैसे आप एक चैप्टर फिनिश कर रहे हो, उसके बाद उसके MCQs करो, एक टाइम टेबल बना लो अपना कि हमें उस हिसाब से पढ़ना है। रोज़ रात में अपना एक टाइम टेबल बनाओ अगले दिन का कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। और अपना टारगेट ऐसा बनाओ डेली का कि जो अचीव हो पाए। ऐसा भी टारगेट मत बनाओ जो अचीव ना हो पाए। तो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा तो भी तो आपको बुरा लगेगा। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डेली का टारगेट बनाइए, ठीक है। और धीरे धीरे छोटी छोटी मेहनत रोज कर करके आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इस बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप खुद कर सकते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसके बिना करने की। बस ज़रूरत यह है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। ये एक तरीके से नींबू निचोड़ने वाली बात है। अगर आप नींबू अपने हाथ से निचोड़ोगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और नींबू आप एक इंस्ट्रूमेंट आता है उससे भी निचोड़ सकते हो।
तो आपको अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो 11th से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपके कुछ कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लग जाइए अपनी तैयारी में, खूब सेल्फ स्टडी करिए, अपने गोल्स सेट करिए और फोड़ डालिए नीट एग्जाम को। नीट 2023 को आपको फोड़ देना है।